परेशानियां उठाते हैं, लेकिन जो हमारी आखिरत की जिंदगी है, जहां हमें और आपको हमेशा हमेशा रहना है, जहां ना इंसान को मौत आएगी, ना इंसान को वहां किसी चीज की तलब होगी, ना इंसान को वहां कोई चीज की ख्वाहिश करेगा। हमें तो उस जिंदगी की तैयारी करनी है, हमें तो उस आखिरत की तैयारी करनी है जहां हमें और आपको हमेशा हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा रहना है। हम जिस दुनिया से अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा था, उसी दुनिया में हमारी रूह निकल कर चली जाएगी। हमारे पास कोई मौजूद चीज रहने वाली नहीं है, हमारे पास कोई चीज जाने वाली नहीं है, हमारे पास माल दौलत जाने वाला नहीं है, हमारे साथ बीवी बच्चे जाने वाली नहीं है। हमारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो सिर्फ हमारे और आपके नेक अमाल हैं। हमारे और आपके साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो सिर्फ नेक अमाल हैं। हम जो दुनिया के अंदर रहकर नमाजें अदा की होंगी, अल्लाह के हबीब का जिक्र किया होगा, अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारा होगा, अल्लाह को सच्चे दिल से माना होगा, अल्लाह को याद किया होगा, वो अमाल हमारे साथ जाने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया 4 दिन की है। इस दुनिया के रंग वबू में हम और आप फंस जाते हैं, हम और आप मुलविस हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह की किताबों को भूल जाते हैं, अल्लाह के रसूलों को भूल जाते हैं, अल्लाह के हबीब का जो फरमान है उस फरमान को हम भूल जाते हैं। प्यारे हबीब ने हमारे और आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे और आपके लिए इस दुनिया के अंदर कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितनी मशक्कतें उठाई हैं। मेरे भाइयों, हम और आप अपने घर के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, अगर घर में कोई दिक्कत और परेशानी आ जाती है तो हमें कितना दुख होता है, हम कितना परेशान होते हैं। इसी तरीके से हमारे नबी जी हमारे लिए 63 साल जिंदगी पूरी अपनी उम्मत के लिए लगा दी। अपने घर के लिए मेहनत नहीं की, अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं की, अपने अहल आयाल के लिए मेहनत नहीं की, अपनी उम्मत के लिए हमेशा दिल के अंदर दर्द, चलते फिरते दर्द, सजदे में उम्मत का दर्द, रुकू में उम्मत का दर्द, हर जगह अल्लाह से उम्मत की फरियाद, ऐ अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, ऐ अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मेरे भाइयों, आज यही वो उम्मत है जो अल्लाह के हबीब को फरमान को छोड़कर, अल्लाह के हबीब की सुन्नत को छोड़कर आज जुआ और शराबों के अड्डे पर बैठकर अय्याशी करती हुई नजर आ रही है। आज ये वही उम्मत है जिसके लिए हमारे नबी ने 63 साल पूरी जिंदगी लगा दी। आज यही वो नौजवान है, आज यही वो उम्मत है जो अय्याशी के अड्डों पर अय्याशी कर रही है, जो शराब के अड्डों पर शराब पी रही है, नाच गानों के अड्डों पर नाच गाने कर रही है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने से हमारे नबी के आंखों को ठंडक मिलती है, नमाज पढ़ने से हमारे नबी के आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को तसल्ली होती है, सुकून पहुंचा है। और जो इंसान नमाज पढ़ता है, मुसलसल अल्लाह के घर में आना जाना करता है, उसके चेहरे की रौनक देखो, उसके दिल की कैफियत देखो, उसके दिल की कैफियत देखो और उसके चेहरे की रौनक देखो। मेरे भाइयों, हमारे और आपके ऊपर नमाज 5 वक्त की फर्ज है। अल्लाह आपसे पूरा दिन नहीं मांगता है कि आप 24 घंटे हमारे घर के अंदर बैठकर अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह के लिए और अल्लाह के घर के लिए, प्यारे हबीब के जिक्र के लिए आप अपनी जिंदगी का वो बेहतर हिस्सा और अच्छा हिस्सा, जो वक्त बेहतरीन आपके लिए लगे, ये मेरा बेहतरीन वक्त है, ये अल्लाह के लिए और अल्लाह के घर के लिए हम निकाल रहे हैं। ये वही वक्त जो कल कब्र के अंदर काम आएगा, ये वही वक्त जो कल कयामत के लिए, कयामत में हमारे साथ आएगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात को गौर होना चाहिए और सोचना चाहिए। हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं लेकिन हमें फिक्र नहीं है, हमारी मस्जिदें खाली हैं लेकिन हमें फिक्र नहीं है। हम अपने काम के लिए इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, सुबह आंख हमारी खुली, सबसे पहले अपने काम पे जाना, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल को याद करें। हमारी आंख खुले, सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र करें।
میرے بھائیوں صبح سے شام فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ جس کام کے لیے جاؤ گے, آپ جس کام کے لیے جاؤ گے اس کام میں اللہ برکت دے گا. جو کام آپ کا نہیں ہو رہا ہوگا وہ کام بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا. آپ کام کے لیے پریشان رہتے ہو, میرا کام مکمل نہیں ہو رہا ہے, میرے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, میرے بھائیوں اللہ کو یاد کرو, اللہ کے حبیب کو یاد کرو, اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کے سامنے رو, اللہ سے مانگو. دیکھو اگر اللہ نہ عطا کرے, اللہ نہ دے تو آپ کہنا اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لینا, جو انسان اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے, اللہ کے سامنے اگر ایک محبت کا آنسو بھی گر جاتا ہے, میرے بھائیوں اللہ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے, اتنی زیادہ محبت کرتا ہے, کوئی اتنی زیادہ محبت بندوں سے نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو بھر دو. یہ مسجدیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن کام آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.